अर्चना बहू, अपनी मम्मी से कह देना कि हमारे परिवार में पहला बच्चा होने पर ननदों के लिए साड़ी के साथ साथ सोने का नहीं तो चांदी के गहने तो अवश्य ही आती हैं। वैसे तो तुम्हारे बड़े चाचा जी की बड़ी बहू के घर से तो सबके लिए पायल आए थे। मझली चाची जी ने कहा, अब ननद एक होती तो मम्मी जी से कह भी देती, लेकिन सब मिलाकर 4 ननदे हैं और मेरे परिवार में अकेले मेरे पापा कमाने वाले हैं और इतना खर्च किसी तरह शादी की। भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। मुझे पता होता कि बच्चा होने पर भी मायके वालों को ही नोचा जाएगा तो बच्चा ही पैदा ना करती मैं। अर्चना मन ही मन रो पड़ी। अर्चना ने अपनी सोने की अंगूठी सासू माँ को देकर कहा, मम्मी जी, जो गहने आपके पास है मेरे सबके बदले में अपने परिवार की बेटियों और औरतों के लिए जो आप देना चाहती हो ले आइए, पर प्लीज मेरे मम्मी पापा से नेग के नाम पर गहने मांगने के लिए मत कहना। खबरदार बहू, जो हमारी प्यार की सौगात अंगूठी देने की बात कही या गहने बेचने की, मैं बैठी हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खूब आराम करो, जच्चा बच्चा हंसते हुए दिखाई देने चाहिए हमें बस। कुआं पूजन के दिन भाई नेग का सामान लेकर आया। पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूरा घर भरा था। भाई भांजे को देख कर निहाल हो रहा था, लेकिन अर्चना को यही चिंता सता रही थी कि अब पूरा खानदान इकट्ठा होगा और यही पूछेगा कि नेक में क्या आया। सासू माँ मुझे रूम में ले गई और मुझे लाल रंग की बांधनी साड़ी पहनने के लिए देते हुए कहा, मम्मी जी लेकर आई हैं, खूब खिलेगी तुम पर। ये साड़ियाँ ननदों के लिए है। फिर उन्होंने दिखाने के लिए सामान रखना शुरू किया तो अर्चना आश्चर्यचकित रह गई। सारे खानदान के कपड़े, चांदी के पायल, खिलौने, सभी बेटियों के लिए अंगूठियाँ और मेरे लिए सोने की प्यारी सी चैन सासू माँ चहकती हुई सबको दिखा रही थी। उत्सव के बाद अर्चना ने भाई से कहा, यह सब कैसे बहन? मैं तो एक सूटकेस लाया था, बस जो भी सामान है बस उसी में है। वह आंटी जी को दिया है ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लाया है और ना मैं बताया। तभी सासू माँ ने दुलारते हुए कहा, बेटिया, जिससे लिया है तो देना ही पड़ेगा ना। सासू माँ ने सब सामान एक एक करके सभी को दिखा रही थी। बहुत ही बढ़िया दिया है, लेकिन यह परिवार इतना बड़ा है कि कोई कितना देगा, मैं अपने हिसाब से खरीद कर लाई हूँ। और बहू, जितना यह मेरा घर परिवार है उससे अधिक अब तुम्हारा है। तुम्हें जहाँ भी जो भी लेना देना करना हो तो इस मम्मी जी को इशारा कर देना। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बुआ के लड़के के लिए भी चांदी की चैन खरीद कर लाई हूँ। आखिर अर्चना, तुम्हारा सम्मान भी तो हमारा ही सम्मान है। और कुछ करना है तो बता दो। हाँ मम्मी जी, थोड़ा सा बदलाव चाहिए। स्वर्ण जड़ित चैन मुन्ने की दादी माँ के गले में अच्छी लगेगी। मेरे लिए तो ऐसे खानदान की बहू बनना ही सौभाग्य की बात है। कहते हुए अर्चना की आंखें भर आई और सासू माँ के गले से लग गई। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।